सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कान्हा जी धार निरंकार। सासंग जी दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिए। सासंग जी आज का टॉपिक है संत समागम जैसा मैंने पाया। सासंग जी संत समागम जैसा मैंने पाया। सासंग जी प्यार से कान्हा जी धार निरंकार जी। सासंग जी संत निरंकारी मिशन के कार्यों एवं शिक्षा से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ। सासंग जी परंतु यह सब शाब्दिक ही रहा, जिसे दूर से देखा तो था परंतु कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। सन वर्ष 1974 के आसपास सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हमारे शहर पानीपत आए। सासंग जी मैं उस समय छोटा बच्चा था, पर धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति के आने पर उनके दर्शन करने अवश्य पहुंचता था। सासंग जी मेरे शहर पानीपत का पूरी दुनिया भर में रुतबा सूफी भक्ति परंपरा से ज़्यादा थी। सासंग जी न कि किन्हीं युद्धों के कारण, लड़ाइयों तो आकस्मिक थी और वह भी इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। सासंग जी वरना पानीपत समलाखा का पूरा इलाका मुस्लिम सूफी फकीरों, भक्तों, कवियों, जैन मुनियों, सिद्धों तथा शैव संतों से गुंजायमान था। सासंग जी इस पूरे इलाका में लगभग 158 से भी ज़्यादा आध्यात्मिक विभूतियाँ हुई है। सासंग जी इसी प्रेरणा की वजह से मैं बाबा गुरबचन सिंह जी के दर्शन करने पहुंचा और उनके दर्शन मात्र से धन्य हो गया। सासंग जी मेरी बड़ी बेटी अमेरिका के सिएटल शहर में रहती है। गांधी ग्लोबल फैमिली के उपाध्यक्ष पद्म श्री एसपी वर्मा जी के माध्यम से संत निरंकारी मिशन के अध्यक्ष श्री एल गुलाटी जी के मार्फत हमें अमेरिका के संपर्क मिल गए और फिर क्या था वहाँ संगत से जुड़ गए। सासंग जी मुझे यह समझकर अच्छा लगा कि यह मिशन कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो दिलों को जोड़ने का काम करता है। सासंग जी यहाँ जाति पाति धर्म ऊंच नीच स्त्री पुरुष का कोई स्थान ही नहीं है। सासंग जी मैं जन्मजात आर्य समाज से जुड़ा हूँ। अपनी किन्हीं आस्थाओं को तोड़ने की जरूरत नहीं है, परंतु इस पूरे विश्व को एक मानकर वसुधैव कुटुंबकम का भाव अपने में ढालने की ही जरूरत है। सासंग जी और उसका उद्घोष है धन निरंकार जी। सासंग अभी हाल ही में मुझे 75वें संत समागम का अंग बनने का मौका मिला। समागम के विभिन्न पक्ष थे, सब एक से बढ़कर एक थे। श्रद्धालु लोगों का विशाल समुंदर इसका प्रमुख भाग था। इसमें पुष्टि वर्धन कामधेनु यशस्वी एरावत जीवनदायिनी औषधिया समृद्ध वर्धन
लक्ष्मी और ज्ञान रूपी अमृत कलश था। साध संगत जी, हर तरफ आनंद और आनंद ही का वर्षा था। विविधता में एकता के संपूर्ण दर्शन की झलक यहाँ थी। लगभग 50 देशों से लोग यहाँ आए थे। मेरी अनेक लोगों से बातचीत हुई, जिसमें अधिकांश भारतीय मूल के थे। साध संगत जी, मेरा उनसे सवाल था कि अपने देश में कब कब आना होता है, तो उनका एक ही जवाब था, सिर्फ समागम में ही। यानी उनके लिए यह अवसर किसी भी दिवाली, होली अथवा ईद से कम नहीं था। साध संगत जी, यहाँ फाल्गुन मास नहीं था, यह कार्तिक मास में होली का गुलाल हमने एक दूसरे को लगाते देखा। साध संगत जी, समागम स्थल सैकड़ों एकड़ जमीन में फैला था, मानो एक बड़ा कस्बा हो, पर यह कंक्रीट या जंगल न होकर प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र था। साध संगत जी, जहाँ हवा, पानी, वायु, धूप, वनस्पति की भरमार थी। इस बार मेरे अनेक विदेशी मित्र भी आए थे। मेरा उनके प्रति आग्रह था कि पानीपत में हमारे घर पर रुके। मुझे किसी ने मना भी नहीं किया, परंतु वे रुके भी नहीं। मेरे पूछने पर उनका कहना था कि यहाँ लाखों संतों की चरण रज है और इसे वो कहीं नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए वह यहाँ रहकर धन्य है। गैर भारतीय विदेशी मित्र जो कि श्वेत अश्वेत दोनों तरह के थे, वे भी भक्ति रक्स से सरोबार थे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छठा भी इस छोटे कस्बे को वैश्विक रूप दिए हुई थी। साध संगत जी, विविध प्रांतों के ही नहीं अपितु उनके छोटे छोटे अंचलों के भी नृत्य, संगीत और गीतों के दर्शन यहाँ हुए। भारत की विभिन्न भाषाओं को हम सिर्फ भारतीय करेंसी के नोट पर ही देखते हैं, परंतु उन भाषा भाषियों के साक्षात दर्शन हमें यहीं मिले। एक बहन ने संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह प्रवचन दिया, जो मन बाग बाग हो गया। कश्मीर से कन्याकुमारी यानी सनातन संस्कृत के चारों धाम यहाँ विराजमान थे। साध संगत जी, यहीं पर कभी जियारत थी। करीब नवाज हजरत मोहम्मदीन चिश्ती की, हजरत निजामुद्दीन औलिया की, हजरत यू अली शाह कलंदर की, जिन्होंने फरमाया था, जुहदे तकवा चिस्क ए मकदे फ़कीर लातया वुदन जे सुल्तानो अमीद, अर्थात हे मर्दे फ़कीर, जहदा इबादत और तकवा यानी संयम क्या है। जुहदा तकवा है किसी बादशाह या दौलतमंद से कोई तकवा यानी संपर्क न रखना। साध संगत जी, समागम के दौरान मुझे अनेक मुस्लिम भाइयों के भी दर्शन हुए। हिंदू सिख बंधु जो काफ़ी तादाद में थे ही। हाली पानीपत ने इन्हीं सभी भाव को देखकर कहा होगा कि तुम अगर चाहते हो कि मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझे गैर, हो मुसलमान उसमें या हिंदू, बौज मजहब हो या वे हो सिख बंधु,
सबको मीठी निगाह से देखो समझो, आंखों की पुतलियां सबको। साथ संग जी, लाखों लोग एक स्थान पर एकत्रित हो, परंतु कोई भी बेवजह शोरगुल न हो। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेशक यहाँ पुलिस बल मौजूद था, पर कभी भी इनकी दखल अंदाजी भी जरूरत पड़ी। सारा बंदोबस्त सेवा दल ने ऐसा संभाला हुआ था मानो कोई प्रशिक्षित बटालियन हो, और यहाँ यह टुकड़ी थी किन्हीं हथियारबंद सैनिकों की नहीं, शांति सैनिकों की, जिनके पास हथियार के नाम पर कुछ भी नहीं बल्कि हाथ जोड़कर महापुरुषों का संबोधन था, जिसकी डोर से सारा बंदोबस्त और अनुशासन बंधा था। शासन जी, प्रायः ऐसे कार्यक्रमों में शासन प्रशासन तथा राजनेता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आते हैं। यहाँ भी लगभग सभी प्रमुख दलों के नेता, मंत्री और प्रमुख लोग आए और फिर वह चले भी गए। आम श्रोताओं में उनके प्रति आभार बोध तो रहा, परंतु उन्हें मिलने, देखने या फोटो खिंचवाने की होड़ नहीं रही। सब अपने सतगुरु की रहमतों में खुश थे। गांधी ग्लोबल फैमिली के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री गुलाम नबी आज़ाद के साथ हम भी शामिल हुए और सतगुरु माता जी को शांति दूत अवार्ड से सम्मानित कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आज़ाद साहब का कहना था कि अनुशासित और समर्पित लोगों की इतनी बड़ी हाजिरी मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। साथ संग जी, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की हाजिरी मेले का रूप ले लेती है, जहां मकसद कम, मौज मस्ती ज़्यादा होती है। शासन जी, पर यह मेला अलग था, जहां खेल भी थे और रस रंग और खान पान भी, परंतु यह सब गुरु प्रेम के लबरेज था। स्वच्छता, अपवित्रता, भद्दापन किसी भी रूप में दृष्टिगोचर नहीं था। रूहानियत एवं इंसानियत संग संग विषय पर आयोजित यह महासम्मेलन वर्तमान समय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रासंगिक महापर्व था। दुनिया में शांति हो, भाईचारा बढ़े और आध्यात्म और मानवता का हर दिल में संचार हो, इस मकसद को यह समागम पूर्णतः समर्पित था। हाली ने कहा है, फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इनमें लगती है मेहमान ज़्यादा। शासन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सानिध्य और नेतृत्व में संपन्न हुए इस असाधारण सम्मेलन का संदेश संपूर्ण विश्व को एक नई शक्ति और ऊर्जा देने का काम करेगा, और यह भी नई वैकल्पिक दुनिया का ख्वाब नहीं अपितु संभव है। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार।